नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अब तक की खास सुर्खियों से। युवा ही देश की दिशा तय करेंगे, आगे बढ़े चलो, रवीना टंडन का आह्वान। अध्यापकों ने मिट्टी का केक काटकर मनाया मुख्यमंत्री का जन्मदिन, अनशन जारी। और लोगों के लाखों रुपए हड़प कर फिर एक कंपनी फरार। बॉलीवुड में मस्त मस्त गर्ल के नाम से मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन ने कहा है कि युवाओं पर देश की बड़ी जिम्मेदारी है, वे ही दिशा तय करेंगे। आने वाला समय युवाओं का है, उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है, वे पूरी शिद्दत के साथ जुट जाएं। शहर में रॉयल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के वार्षिकोत्सव में शिरकत करने आई रवीना को अपने बीच पाकर विद्यार्थियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। उनके कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने मंच से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें रतलाम की सेव बहुत पसंद है। रतलाम से उनकी बचपन की यादें जुड़ी हैं। मुझे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बुलाया, रतलाम में बुलाया और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके। बचपन में हम बहुत आया करते थे, इंदौर, आगरे और रतलाम भी क्रॉस किया करते थे। यहाँ पे रतलामी सेव खरीदा करते थे। हाँ सर, भिजवा देना। लगभग 10 मिनट के अपने उद्बोधन में उन्होंने विद्यार्थियों से सीधे बात की। रवीना ने युवाओं से आह्वान किया कि वे देश के निर्माण के लिए जुट जाएं। ये आपका टाइम है, अगला टाइम भी आपका है, आगे आने वाला जमाना भी आपका है, आपके हाथ में है। आप बनाएंगे, आप डिसाइड करेंगे ये देश कहाँ जाने वाला है, तो उसके साथ लगे रहिए, सही पथ पर चलते जाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसी जोश से लगे रहिए, इसी दम से लगे रहिए। ये जमाना आपका है, ये देश आपका है, ये जनता आपकी है और सबसे बड़ा तो सरकार आपकी है, क्योंकि आपने उनको बनाया है। कार्यक्रम से प्रस्तुत होने के पूर्व वे विद्यार्थियों के साथ मंच पर अपनी फिल्म के गीत तू चीज बड़ी है मस्त मस्त पर थिरकी। कार्यक्रम में अतिथि क्षेत्र सांसद कांतिलाल भूरिया, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति टी.आर. थापक, महापौर शैलेंद्र डागा, समाजसेवी अनोखीलाल कटारिया, ओम अग्रवाल मंचासीन थे, जिनका विद्यालय परिवार की ओर से अभिनंदन किया गया। विशेष रूप से उपस्थित पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने कहा कि उच्च शिक्षा में ही अच्छे करियर की संभावनाएं निहित है। आप खूब पढ़े, खूब बढ़े। श्री भूरिया ने कहा कि हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे नाम रोशन करें। उनका सपना पूरा करना बच्चों की जिम्मेदारी है। श्री थापक ने कहा कि वार्षिकोत्सव के माध्यम से विद्यार्थी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। श्री डागा ने कहा कि लगन से पढ़ाई करें और अपना करियर बनाएं। आरंभ में स्वागत उद्बोधन देते हुए चेयरमैन प्रमोद गुगालिया ने शायराना अंदाज में कहा कि होश की बात बड़ी बात है नौजवानों में, होश की बात बहुत बड़ी बात है नौजवानों में। कौन यहाँ जिंदा है आज सही मायनों में? खुद को पहचानने, खोई हुई पहचानों में अब हम लाए हैं हौसले मुस्कानों में। जिंदगी आन है, अरमान है, ईमान भी है। इस मौके पर अतिथिगण ने संस्था के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। ये जो पायल, पीतिया, योगेश मिस्त्री, वहीं छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। राज्यपाल के संदेश का वाचन जयंत वोहरा ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य जन एवं अभिभावक उपस्थित थे। संचालन डॉक्टर प्रदीप सिंह राव ने किया।
छोटी राशि के बदले बड़ी राशि का लालच देकर एक बार फिर शहर में कई लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाकर एक कंपनी रफू चक्कर हो गई। लालच में लुटाए इन लोगों ने पुलिस थाना माणक चौक से मदद की गुहार तब लगाई जब कंपनी के दफ्तर में ताले लग गए थे। पुलिस थाना माणक चौक के अनुसार मालिकुआ क्षेत्र में अनीता दगधी नामक महिला के पास जयपुर की स्टेबल इन्फोटेक कंपनी की फ्रेंचाइजी थी। यह कंपनी लोगों को इंटरनेट के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य करती थी। इसके एवज में उसने बेरोजगारों से 50,000 से लेकर 5 लाख और उससे अधिक की राशि ली थी। कंपनी की धोखाधड़ी के शिकार लगभग 50 से अधिक लोग थाने पर पहुंचे और अपनी शिकायत में बताया कि कंपनी ने लगभग 7 लाख रुपए से अधिक की राशि हड़पी है। कंपनी की प्रबंधक अनीता दगधी सहित अन्य स्टाफ राशि लेकर फरार हो गए हैं, जिनके विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। गौशाला उद्यान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से संचालित पुस्तकालय में 2 मार्च आधी रात को पुस्तकालय की अलमारी में रखी किताबें एवं पुस्तकालय के साइन बोर्ड को अज्ञात लोगों ने आग लगा दी, जिसकी रिपोर्ट थाना माणक चौक में की गई है। समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर अनशन पर अध्यापकों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन को अनूठे तरीके से मनाया। वहीं शासन को सद्बुद्धि देने के लिए सामूहिक सुंदरकांड का पाठ कर महाआरती की गई। अध्यापक संयुक्त मोर्चा के आंदोलन के दौरान 16वें दिन अध्यापकों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। मंगलवार को मुख्यमंत्री का जन्मदिन होने से उन्होंने अपना प्रदर्शन तेज करते हुए शासन से मांग की कि उनकी लंबित मांगों का निराकरण शीघ्र किया जाए। अध्यापकों ने नागरिकों से राशि एकत्र की और उसके बाद मुख्यमंत्री का जन्मदिन अनशन स्थल पर अनूठे तरीके से मनाते हुए मिट्टी का केक काटकर विरोध दर्ज करवाया। इस कार्यक्रम में जिले भर से आए अध्यापक शामिल हुए। इसके पूर्व सभी ने सामूहिक सुंदरकांड का पाठ करते हुए संकट मोचन से अपना संकट दूर करने की विनती की। यहां महाआरती में ट्रेड यूनियन अध्यक्ष अश्विनी शर्मा सहित अन्य शामिल हुए। चूंकि अध्यापकों द्वारा अनशन जारी है, यहां संजय उपाध्याय और मानसिंह देवदा के अनशनरत होने पर आरएमओ डॉक्टर गोपाल यादव ने यहां पहुंचकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया। वहीं अस्पताल में उपचाररत अध्यापक मोहन सिंह सोलंकी एवं शैतान सिंह राठौर की स्थिति बिगड़ते देख उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। इन दोनों ही अध्यापकों को रविवार को पुलिस ने स्वास्थ्य बिगड़ने पर जिला चिकित्सालय में दाखिल किया था। जब से भूखंडों के भाव आसमान छूने लगे हैं, तभी से खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी के लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं। मंगलवार को पुलिस जनसुनवाई में एक व्यवसायी ने विक्रेता की मृत्यु उपरांत उसके परिजनों द्वारा धोखाधड़ी कर भूखंड दूसरे पक्ष को बेचे जाने की शिकायत दर्ज करवाई है। नीम चौक निवासी व्यवसायी गजेंद्र पिता सुजानमल सोनी ने एसपी को आवेदन के माध्यम से बताया कि 28 नवंबर 11 को उकाला रोड स्थित सर्वे नंबर 1007/11 के 1500 वर्ग फीट भूखंड को विक्रेता अब्दुल शकूर पिता अब्दुल मजीद मोमिनपुरा से 2 लाख रुपए में खरीदा था। उन्होंने मुझे रजिस्ट्री के मूल दस्तावेज भी सुपुर्द किए थे, लेकिन इसके पहले कि हम रजिस्ट्री करवाते 30 अप्रैल 12 को उनकी मृत्यु हो गई। अब इस घटना के बाद मैंने उनके परिजनों को रजिस्ट्री के दस्तावेज एवं राशि दिए जाने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रजिस्ट्री करवाने हेतु कहा तो उन्होंने टाल मटोल करना शुरू कर दिया। श्री सोनी ने बताया कि मुझे 20 फरवरी 13 को रजिस्ट्रार कार्यालय के माध्यम से जानकारी मिली कि मरहूम अब्दुल शकूर से पुत्र अब्दुल मुत्तलिब व मोहम्मद अब्दुल्ला पत्नी मकबूल बानो तथा मोहम्मद रफ़ी पिता अब्दुल वहाब द्वारा फर्जी तरीके से उक्त भूखंड का सौदा अपने दामाद के साथ कर दिया है, जबकि मैं इसे पूर्व में ही 2 लाख रुपए की राशि देकर खरीद चुका हूं। मरहूम अब्दुल शकूर के परिजनों द्वारा की गई इस धोखाधड़ी के मामले में उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। एसपी ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में गेहूं के अच्छे उत्पादन को देखते हुए राज्य शासन ने समर्थन मूल्य पर खरीदी में 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है, जिसके बाद किसानों से कुल 1500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से यह खरीदा जाएगा। राज्य शासन ने रबी विपणन मौसम 2013-14 में समर्थन मूल्य पर कृषकों से गेहूं उपार्जन के लिए प्रति क्विंटल 150 रुपए का बोनस देने का निर्णय लिया है। गेहूं उपार्जन के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 1350 रुपए प्रति क्विंटल पर राज्य शासन द्वारा 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार किसानों का गेहूं प्रदेश में 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा।
नगर में महाशिवरात्रि पर इस वर्ष भी 21वीं केदारेश्वर छड़ी यात्रा एवं भंडारे का आयोजन हो रहा है। 9 मार्च को दोपहर 1 बजे साधु संतों के सानिध्य में भक्तन की बावड़ी शमशान से आरंभ होकर दोपहर 2 बजे श्री राम मंदिर से बरबड़ हनुमान मंदिर होते हुए डेलनपुर एवं सैलाना होते हुए महाशिवरात्रि के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र केदारेश्वर धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की आरती, अभिषेक, पूजा के बाद यात्रा विसर्जित हो जाएगी। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं संगीतमय भागवत कथा में। बाजना बस स्टैंड स्थित जगदीश भवन परिसर में श्री ब्राह्मण स्वर्णकार समाज द्वारा आयोजित संगीतमय शिव महापुराण कथा में संत श्री हेमंत जी कश्यप ने कहा कि हमारे द्वारा किए गए व्रत, पूजन, आराधना से 33 करोड़ देवी देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न महादेव होते हैं। आपने कहा कि हमारा जीवन शिव से शव हो जाए उसके पहले हमारे शरीर को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। संसार में 84 लाख योनि है, जिसमें मानव जीवन को जो सुविधा है वह अन्य किसी भी योनि में नहीं है। मानव जीवन अमूल्य है, इसलिए हमें जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। जीवन में कर्म के साथ धर्म करना अति आवश्यक है। कथा में कलाकारों द्वारा भगवान भोले शंकर व विष्णु भगवान की झांकी सजाई गई। वहीं संगीतमय कथा में श्रद्धालु झूम उठे। भजन कर चामड़ा की पोतली भजन कर ले। लगभग 2.5 माह तक लोगों को खूब ठिठुराने के बाद ठंड का मौसम अब शहर से विदा हो चुका है। लगातार बढ़ते तापमान के बीच मंगलवार को तेज धूप की चुभन ने लोगों को एहसास करवा दिया कि अब गर्मी का मौसम आरंभ हो चुका है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक जा पहुंचा। तापमान के इस सप्ताह की शुरुआत के साथ ही लगातार बढ़ते पारे ने संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में शहरवासियों को गर्मी का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। सुबह शाम गुलाबी ठंड के बीच दोपहर में तेज धूप की चुभन लोगों को पसीना लाने लगी है। पूर्व में भी मौसम में परिवर्तन के बाद गर्मी का एहसास हुआ था, लेकिन बसंत पंचमी पर अचानक ठंडी हवाएं चलने से तापमान लुढ़क गया था। लेकिन अब फागुन की शुरुआत के साथ ही सूर्य भी तपने लगा है। रतलाम तहसील के डेरी त्रिवेणी बांध का लाभ आदिवासी अंचल के ग्रामों को दिलाने की मांग के साथ कृषकों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत उमरन, धोलका, बड़छापरा, पीपलखूंटा सहित अन्य ग्रामों से आए सैकड़ों किसानों ने भाजपा नेता अशोक जैन लाला के नेतृत्व में कलेक्टोरेट में प्रदर्शन करते हुए अपनी समस्या से अवगत करवाया। किसानों ने एसडीएम ग्रामीण दिनेश चंद्र सिंघी को कलेक्टर के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि राज्य शासन द्वारा आदिवासी कृषकों का ध्यान रखते हुए डेरी बांध सिंचाई हेतु बनवाया गया था, लेकिन बांध से निकलने वाली द्वितीय नहर को ग्राम सरवनी जागीर तालाब में छोड़ दिया गया है, जिससे कई ग्रामों में भारी जल संकट एवं फसलों को नुकसान पहुंचा है। इस स्थिति में शासन तत्काल उच्च स्तरीय जांच करवाते हुए किसानों को लाभ दिलवाएं। जिला परिवहन अधिकारी सुनील राय सक्सेना ने जिले के समस्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के संचालकों को पत्र लिखकर कहा है कि 10 दिवस के भीतर स्कूली बसों के काले कांच हटाए जाएं और स्पीड गवर्नर लगाया जाना सुनिश्चित करें। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। युवा ही देश की दिशा तय करेंगे, आगे बढ़े चलो, रवीना टंडन का आह्वान। अध्यापकों ने मिट्टी का केक काटकर मनाया मुख्यमंत्री का जन्मदिन, अनशन जारी। और लोगों के लाखों रुपए हड़प कर फिर एक कंपनी फरार। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।